भी वोट चोरी हो रही है। चोरी करके सरकार बनी हुई है 2-3 जगहों बनी। बिहार में भी हो रहे थे वोट चोरी करके सरकार बनेगी, लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार वोट चोरी नहीं करने नहीं देगा। ये बताइए, जो राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें कितना दम है? वोट चोरी में इतना दम है कि चुनाव आयोग को ये बोलना पड़ा कि हम झूठ से नहीं डरते, मतलब वो सच से डरते हैं। राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं और वो सच से इतना डरे हुए हैं कि उनको लगातार भाजपा के प्रवक्ताओं के द्वारा, जो चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने बैठे हैं, उनके द्वारा स्टेटमेंट प्रस्तावित किया जा रहा है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं और कुछ नहीं है। कंधे पे बंदूक रख के कोई नहीं चला रहा है। कंधे पे बंदूक रख के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के लोग कर रहे हैं। देश की मूल भावनाओं को कुरेद रहे हैं, उनका अधिकार छीन रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है अगर राहुल गांधी की बातों में दम है तो वो हलफनामा साइन करें। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं साइन करते तो वो माना जाएगा फर्जी। हलफनामा किस आधार पे उनके पास चाहिए? ये भाजपा की सुनियोजित जो बात है इस देश भर में झूठ फैलाने का, उनका झूठ राहुल गांधी के माध्यम से पूरे देश के अंदर सच जा रहा है। बिहार की जनता एक एक जनसैलाब में बताने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में यही भारतीय जनता पार्टी, यही नरेंद्र मोदी और यही चुनाव आयोग राहुल गांधी से माफी मांगे, इस देश की जनता से माफी मांगे। ये जनता तैयार बैठी है। चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, संविधान को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी ही देश के संविधान के सच्चे संरक्षक हैं, देश के संविधान को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। जनता के मुद्दों पे गली सड़क से लेके संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इस प्रकार से जनता की लड़ाई लड़ने वाला माफी मांगेगा तो इस देश के अंदर जो राष्ट्रीय स्वयं संघ की दलाली खाने वाले लोग हैं, जो तिरंगे झंडे का पान करने वाले लोग हैं, तो उस देश के साथ वो माफी मांगेंगे, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। और राहुल गांधी जनता दरबार पे जाते हैं और जनता दरबार पे खड़े होके लोगों से कहते हैं कि अब बताइए जन जन के साथ हमें क्या करना है। जनता कह रही है संविधान के साथ, संविधान के साथ और संविधान के साथ। वोट चोरी हो कहाँ रही है ये बताइए? वोट चोरी कहाँ नहीं हो रही है? इस देश के अंदर जहां भी आम चुनाव हुए, विधानसभा महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, लोकसभा में और विधानसभा के 4 महीने के कार्यकाल में कितने लाख मतदाता कैसे बढ़े। यहाँ एक दिन राशन कार्ड में नाम जुड़वाने में महीनों लग जाते हैं, यहाँ लाखों लाखों मतदाता जोड़ दिए। ये कहाँ से आए मतदाता? झूठे लोग झूठ परोस रहे हैं। और ये बात राहुल गांधी जी सड़क से लेकर संसद तक एक ही बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी तैयार रहे, एक न एक दिन सत्ता बदलेगी और जिस दिन सत्ता बदलेगी ऐसा सबक सिखाएगी जनता। ऐसे सबक सिखाएंगे तो दोबारा कोई SIR नहीं आएगा और कोई ऐसा चुनाव आयोग नहीं आएगा। ये जो 16 दिनों की यात्रा राहुल गांधी की है, इससे क्या हासिल होगा, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में कहे जितनी यात्रा मैं कर रहा हूँ, वो राजनीति की यात्रा नहीं रहती, वो जनता की यात्रा रहती है। जन की आवाज होती है, उसी जनता की, उसी जन की आवाज को लेकर राहुल गांधी आज फिर बिहार में आए हैं और 16 दिन तक लोगों के बिहार की जनता से रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनको मुद्दों को लेके सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। ये तस्वीरें जब बीजेपी वाले देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे हैं? ये तस्वीर देखना आदत में डाल ले भाजपा, ये तस्वीर देखना आदत में डाल ले, क्योंकि अब ये SIR कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, जन जन का मुद्दा है, हर एक व्यक्ति का मुद्दा है। मोदी वोट चोर है क्या? ये हम नहीं कह रहे, कहीं पे भी आप जाके पूछ लीजिए इस क्राउड से, इस भीड़ से, वो खुद बता देंगे कौन चोर है। बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, जितने भी लोगों से आप बातचीत करेंगे तो बताएंगे कि बिहार का माहौल क्या है और ये जो है वोटर अधिकार यात्रा क्यों चलाई जा रही है। तस्वीर एक बार और आपको दिखा दूं किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर समागम इकट्ठा हुआ है, हजारों की संख्या में किस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ है। दूसरी तरफ भी ले चलूँ, आपको लोगों से बातचीत करके दिखाऊँ उनके मुद्दे क्या हैं, ये आपको दिखाता हूँ। और तमाम लोग इधर जो है वो इधर मौजूद हैं, कोशिश करूँगा